नमस्कार, विजय तिलक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कुशीनगर में इस बार महामुकाबला होगा। यहां सबसे बड़ी सियासी टक्कर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर मानी जा रही है। इस सियासी युद्ध में निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे मुस्लिम और दलित। किसके बीच है मुकाबला और कौन तय करेगा जीत और हार, देखिए इस रिपोर्ट में। बाईस के रण में सियासी महारथी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में छठे चरण में कुशीनगर के फाजिल नगर सीट पर भीषण सियासी युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा हैं, और दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दरअसल भाजपा छोड़कर सपा में आने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पटरौना सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके निशाने पर उनके सामने खड़े भाजपा प्रत्याशी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। वो गोरखपुर में हफ्ते हफ्ते भर पड़े रहते हैं, अपनी विधानसभा के खाक छान रहे हैं, आसपास हर जिले में जा रहे हैं, और फाजिल नगर में कॉलेज के छोटे से मैदान में जिसकी संख्या मात्र 1,500-2 हज़ार की है, और उसी में आधे में हेलीकॉप्टर उतारने का हेलीपैड और आधे में भीड़, 1,500-2 हज़ार की भीड़ को संबोधित करके वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये उनको मुबारक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। वहीं भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा की जगह उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। उनको तो मैं नेता मानता ही नहीं। वो अगर नेता होते तो पटरौना से भागते क्यों? अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं तो पटरौना छोड़ के क्यों फाजिल नगर में चले आए? वहाँ उन्होंने विकास कार्य किया था तो उसके दम पे चुनाव लड़ते। वहाँ पर हमने यह विकास कार्य किया 10 सालों में, उसके दम पे मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ, जनता का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। क्या होगा फाजिल नगर में, क्या लग रहा है? मैं जीतू का चुनाव। हमने बहुत पहले कह दिया था, नामांकन जिस दिन मेरा हुआ था, एक पत्रकार साथी ने पूछा था हमसे कि कितना वोट आपको मिलेगा, तो मेरे मुंह से 1.25 लाख निकल गया था, और मैं उस पर अडिग हूँ कि हमको 1.25 लाख वोट मिलने जा रहा है। उनका दावा बेकार है। वो हवाई वाली व्यवस्था उनकी है, हेलीकॉप्टर से आना और जाना। ज़मीनी स्तर पे मैं जुड़ा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ। माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका पैर छू रहा हूँ। तो चेहरा देख करके लग जा रहा है कि उनके मन में कितना उत्साह है हमारे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति। अगर फाजिल नगर सीट में विजय तिलक की बात करें तो जातीय समीकरण बहुत कुछ इशारा करता है, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स करीब 10% हैं, कुशवाहा वोटर्स करीब 10% हैं, वहीं क्षत्रिय वोटर्स करीब 7% हैं। दलित वोटर्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 17% हैं, और मुस्लिम वोटर्स करीब 15% हैं। कुशवाहा वोटर्स के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी तादाद होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी कुशवाहा वोटर्स के साथ साथ भाजपा के परंपरागत वोटर से पूरी उम्मीद है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को कौन जीतता है फाजिल नगर का रण। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फाजिल नगर की फाइट तो टाइट है, लेकिन कुशीनगर में भी सपा भाजपा की सीधी लड़ाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी जीत के दावे पर जनता लगाएगी मुहर। आखिर इस ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे? कुशीनगर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और ये सियासी लड़ाई सीधे तौर पर सपा और भाजपा के बीच देखने को मिल रही है। भाजपा ने पीएन पाठक को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने राजेश प्रताप राव को मैदान में उतारा है, और दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाने वाली कुशीनगर सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक रजनीकांत पाठक का टिकट काटकर पीएन पाठक को प्रत्याशी बना दिया है, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की और मोदी जी की, उनके मैं सिपाही हूँ दोनों लोगों का, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कुशीनगर के विकास और हो। जैसे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से कनेक्टिविटी के बारे में चल रही है, गल्फ कंट्री हो गया, बहुत सर्किट है, उससे 22 कंट्री जो जुड़ी हुई हैं, वहाँ से उसका परिचालन स्टार्ट हो जाए। यहाँ बोटलिंग प्लांट का बारे में हम लोग प्लान किए हैं कि बोटलिंग प्लांट यहाँ स्थापित हो जाए।
फिर उसके बाद महिला थाना हो जाए, महिला थाना नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे कुछ स्कूल खुल जाए, कई सारी चीज़ें हैं। कुशीनगर में जय जय विजय होगा, 10 तारीख को आपके साथ फिर इंटरव्यू होगा, देखिएगा क्या अंतर रहता है। पीएन पाठक जरूर अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन जिन मुद्दों के साथ मैदान में हैं, वो सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक भाजपा के ही रहे हैं और इसी को मुद्दा बनाकर सपा प्रत्याशी राजेश प्रताप राव मैदान में चुनौती दे रहे हैं। पार्टी स्तर पे भी हम सबसे बेहतर हैं और एज ए कैंडिडेट भी हमने लगातार 15 सालों से जो राजनीतिक नेता का काम होता है कि नेता सर्वसुलभ हो। नेता का गुण, सबसे पहला गुण होता है कि नेता सर्वसुलभ हो। सर्वसुलभता में नेता का जो काम है उसमें मैंने 15 साल लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों के दर्द को बांटा, लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ, लोगों के लिए हमेशा 10 कदम चलने का काम किया। दोनों मुद्दों पे अगर जनता देखेगी तो मुझसे बेहतर किसी को नहीं पाएगी। दरअसल राजेश प्रताप राव पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े तो वहीं 2017 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं अगर कुशीनगर का जातीय समीकरण देखा जाए तो कुशीनगर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। कुशीनगर सीट पर करीब 65,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, तो वहीं करीब 30,000 क्षत्रिय वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं। कुशीनगर सीट पर ब्राह्मण चेहरे का दबदबा देखा जाता रहा है। दोनों ही दल और दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर जनता किसका करती है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस विधानसभा सीट की जो पूर्वांचल के संग्राम में हॉट लिस्ट में शुमार है, जहां पूर्वांचल की सियासत के 2 बड़े सियासी सूरमा आमने सामने हैं। लेकिन जनता किस चेहरे पर मोहर लगाएगी, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। छठे चरण में पूर्वांचल की जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उसमें देवरिया की पथरदेवा सीट भी शामिल है, जहां इस बार 2 ऐसे चेहरे आमने सामने हैं जिनमें सियासी अदावत देखी जाती रही है। भाजपा की टिकट से सूर्य प्रताप शाही मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। पथरदेवा की सियासी लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये वो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जो पहले भी आमने सामने रह चुके हैं। जब पथरदेवा सीट कसिया विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी, उस वक्त कभी एक बार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जीत दर्ज करते तो अगली बार सूर्य प्रताप शाही जीत दर्ज करते। 2012 में कसिया सीट का परिसीमन हुआ, जिसके बाद 2012 में पथरदेवा विधानसभा सीट बनी। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा सीट से चुनाव लड़ने लगे, तो वहीं कुशीनगर सीट से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी चुनाव लड़ने लगे। एक बार फिर से दोनों दिग्गज आमने सामने हैं और सूर्य प्रताप शाही भाजपा की टिकट पर मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस दिलचस्प इतिहास को 22 के रण ने और भी दिलचस्प बना दिया है, जब करीब 10 साल बाद एक बार फिर से दोनों सियासी धुर विरोधी आमने सामने हैं और अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। चुनौती जनता आगे आगे लड़ रही है, मैं तो पीछे पीछे चल रहा हूँ। जनता परेशान हाल है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, पुलिस उत्पीड़न से, पैसा वसूली से तबाह हो चुकी है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, अब बदलने के लिए तैयार है। सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि आप 10 साल पथरदेवा से बाहर हो गए थे, लेकिन मैं पथरदेवा छोड़ के नहीं गया, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने आदेश किया था परिसीमन के बाद 2012 में, तो मैं कुशीनगर विधानसभा से लड़ा। और इस समय जो हमारा पुराना पथरदेवा विधानसभा था, जो कस्या के नाम से जाना जाता था, वो 27 साल मैं उस क्षेत्र में काम किया हूँ। इस बार देखना दिलचस्प है कि 22 के रण में जब भीषण युद्ध होगा तो कौन बनेगा विजेता और किसके माथे पर होगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए देवरिया से संजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट 2017 की मोदी लहर के बाद भी भाजपा जीत नहीं पाई थी और इस सीट से कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से विधायक बने थे, जो अब हाथी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो चुके हैं और योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। विनय शंकर तिवारी जिस चिल्लूपार सीट से मैदान में है, वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहां पर 1985 से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीतते आए हैं।
गोरखपुर की चिल्लूपार सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है, जहां पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल चिल्लूपार सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजेश त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विनय शंकर तिवारी ताल ठोक रहे हैं। चिल्लूपार सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है और इस सीट पर दिवंगत हरिशंकर तिवारी का दबदबा लंबे अरसे से रहा है और इस बार इस सीट से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी की टिकट से मैदान में है, जो 2017 में इस सीट पर बसपा से चुनाव जीते थे। विनय शंकर तिवारी का आरोप है कि योगी सरकार ने ब्राह्मण वर्ग के साथ अन्याय किया है और खास जाति के लोगों को ही तवज्जो दी है। ये वाली रोड तो नहीं उतनी अच्छी है। तो ये वो बाबा की देन है, ये जो जिनको आप हाँ तो उन्हीं की देन है कि आपने अगर इसके लिए तो हम नीचे और ऊपर दो नीचे ही देखकर चल रहे हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। आपको उनके बजट को देखना पड़ेगा कि 1.5 लाख करोड़ का बजट गायब कर दिया उन्होंने, उनके बजट में धन ही नहीं आया है, जिससे ये जो आप कह रहे हैं मंचों से पैसा की कमी नहीं है यूपी वालों के लिए। आप बजट देखिए ना, अगर कहीं कमी नहीं है तो 4 लाख करोड़ का बजट था तो 2.5 लाख करोड़ खर्च हुआ, 1.5 लाख करोड़ कहाँ गया? पूछिए ना उनसे 1.5 लाख करोड़ गया कहाँ? तो अगर आप कहने में और यथार्थ में तो अंतर है ना। देखिए भाषण में तो भाजपा कुछ भी बोल देती है और झूठ बोलने में भाजपा माहिर। अखिलेश जी भी कहते हैं 400 सीट जीतेंगे। तो 400 सीट जीतेंगे, इसमें कोई बात थोड़ी नहीं। अब आपको चिल्लूपार विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी समझाते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। चिल्लूपार सीट पर करीब 4,31,000 मतदाता है। ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 1 लाख है। दलित निषाद वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में है। 1985 से चिल्लूपार में ब्राह्मण उम्मीदवारों का दबदबा है। चिल्लूपार विधानसभा सीट पर लंबे अरसे से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीत दर्ज करते आए हैं और हरिशंकर तिवारी की सियासी विरासत संभाल रहे उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को पूरा भरोसा है कि इस बार भी चिल्लूपार की जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलने वाला है। हालांकि उनका ये भरोसा कितना कायम रह पाता है, इसका पता तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही चल पाएगा। गोरखपुर के चिल्लूपार से स्नेहलता शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बलिया के बैरिया और बासडी सीट पर भी मुकाबला कड़ा दिख रहा है इस बार, जहां बैरिया में मौजूदा भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह टिकट कटने के बाद बगावर के सुर बुलंद किए हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के से चुनाव के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं बासडी सीट से सपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की साख भी दांव पर है। इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने तेवरों के लिए सियासी गलियारे में बागी बलिया के नाम से पहचान रखने वाली बलिया में भी सियासी दिग्गज मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई वाकई दिलचस्प हो चुकी है। बलिया की 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिसमें से एक सीट बांसडीह सीट है तो दूसरी सबसे हॉट सीट बन चुकी है बैरिया विधानसभा सीट, जहां हुई बगावत ने सियासी गलियारे को गरमा कर रख दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बांसडीह सीट का वो समीकरण जिसने सीट को हॉट सीट बना दिया है। दरअसल बांसडीह सीट पर समाजवादी पार्टी ने राम गोविंद चौधरी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने केतकी सिंह को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुके बांसडीह सीट से एक बार फिर से राम गोविंद चौधरी मैदान में हैं, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जो लगातार जनसभा कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। आने वाले 3 तारीख को माननीय मैं गणना के बाद बताता हूं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। जीत हार तो जनता के हाथ में। मैं कैसे कह दूं कि मैं जीतूंगा? जीत हर जनता के हाथ में होती है। जनता जिताएंगे तो जीतेंगे, नहीं जिताएंगे तो नहीं जीतेंगे। इसका निर्णय जनता में है, हम कैसे कह सकते हैं? काम किया है तो राम गोविंद चौधरी। दरअसल राम गोविंद चौधरी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे बांसडीह सीट का इतिहास भी है, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीते थे राम गोविंद चौधरी। इससे पहले यानी 2012 में भी राम गोविंद चौधरी बांसडीह सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, तो वहीं 2002 में भी राम गोविंद चौधरी ने बांसडीह सीट से जीत दर्ज की थी। एक तरफ राम गोविंद चौधरी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांसडीह की सड़कों पर भाजपा और निषाद पार्टी का प्रचार जोरों पर चल रहा है।
जहां जीप पर खड़ी नजर आती हैं केतकी सिंह, जो भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं और राम गोविंद चौधरी को चुनौती दे रही हैं। जी, जीत तो मैं पिछली बार ही गई थी। थोड़े से मतों के लिए मेरी जीत अधूरी रह गई, पर जनता ने एक निर्दल प्रत्याशी को 50,000 मत देकर ये घोषणा जरूर कर दी थी कि विजय मेरी है। बाकी भाग्य भाग्य की बात है, वह साम दाम दंड भेद से जीते। दरअसल बांसडीह विधानसभा सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब केतकी सिंह और राम गोविंद चौधरी आमने सामने हो। पहली बार यानी कि 2017 में राम गोविंद चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर केतकी सिंह में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी और उस वक्त बहुत कम अंतर से राम गोविंद चौधरी ने जीत दर्ज की थी।